हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको। अगर आप क्लास 11th कोई सी भी क्लास में हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह किसकी भी, तो आपको सेल वॉल या कुर्सी का भित्ति क्या होती है इसके बारे में पढ़ाएंगे, जिससे आपके सभी क्वेश्चन कवर्ड हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सेल वॉल ये टॉपिक है, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, ये टॉपिक आपका कंप्लीट डिस्कवर है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो चाहे आप। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। सेल वॉल। सेल वॉल पहली बात तो आपको इसका मतलब या इसका मीन मालूम होना चाहिए कि इसका मीन क्या है। इसका मीन मतलब सेल, सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब दीवार, मतलब कोशिका की दीवार, कोशिका को चारों ओर से घेरे रहने वाली परत सेल वॉल कहलाती है। मतलब कोई प्लांट कोशिका है, या कोई बैक्टीरिया कोशिका है, या कोई प्रोटिस्टा कोशिका है, उसको चारों ओर से ये सबसे भारी परत जो घेरे रहती है उसे सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल किस मतलब कौन से किंगडम में किससे मिलकर बनी होती है, किस प्रकार के केमिकल या किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में बताएंगे आपको। मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन की बनी होती है। इसकी सेल वॉल मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन की बनी होती है। और दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम, इसमें सभी एक कोशिकीय सुपोषी जीव आते हैं। मतलब जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिनको एक कोशिका से फॉर्मेशन होता है। तो इनकी सेल वॉल इसमें कुछ जीवों में या कुछ प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है। मतलब सम प्रोटिस्टा प्रेजेंट, मतलब कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाई जाती है और अधिकांश में नहीं पाई जाती। जिनमें पाई जाती है उसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं कि राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी सेल वॉल का उपयोग सिरप, निस्यंदन और पॉलिशिंग में कार्य करा जाता है। तो इनकी सेल वॉल से एक विशेष प्रकार की, किसे वो कहते हैं, मृदा या सॉइल मिलती है जो पॉलिशिंग में कार्य करती है। ये कुछ में ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल, प्रोटिस्टा वाली मतलब जीव होती हैं जो। और तीसरा किंगडम है फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम, इसमें कवक या सभी फंगी आते हैं, फफूंद वगैरह होती है वो आते हैं इसमें। इसकी सेल वॉल इसमें उपस्थित होती है और इसकी सेल वॉल काइटिन की मिलकर बनी होती है। जैसे काइटिन सेल वॉल प्रेजेंट मतलब सेल वॉल उपस्थित होगी, और इसकी सेल वॉल प्रेजेंट, हाँ, सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। मतलब सेल वॉल जिस पदार्थ से मिलकर बनी होती है उसे हम काइटिन कहते हैं। और आखिरी यहाँ चौथा किंगडम है, आखिरी नहीं, चौथा किंगडम मतलब चौथा जगत है। ये 5 जगत होते हैं पूरे, जिसे आर एच विटेकर ने 1969 में डिवाइड किया था। यही अभी मान्य है अभी की प्रेजेंट टाइम में। तो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये तो सभी को पता होता है, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है ये सभी बच्चों को, कि प्लांट किंगडम में सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, इसे आपको नेक्स्ट क्लास बढ़ती है उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन, इनसे मिलकर बनी होती है। तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन और लिग्निन, जो ये इन पदार्थों से जो सेल वॉल बनी होती है वो उच्च पादपों या हायर प्लांट्स की बनी होती है, जिनमें बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जिनमें तना पत्तियां सभी उपस्थित होती हैं। तो उनकी ये सेल वॉल इन पदार्थ से मिलकर बनी होती है। लेकिन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मोनांस, प्रोटीन, इससे और सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे मिलकर जो सेल वॉल बनी होती है वो सेवाल या एल्गी होते हैं उनमें पाई जाती है। 2 टाइप के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, यहाँ दिया गया है। प्लांट किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन आदि से मिलकर बनी होती है। आखिरी किंगडम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में मनुष्य, हम सभी जीव आते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, मतलब सेल वॉल अब्सेंट होती है इसमें। सेल वॉल अब्सेंट मतलब कोशिका के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। और प्लांट किंगडम में सेल वॉल में सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मोनांस, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, इनसे मिलकर बनी होती है। और उच्च पादपों में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन, इनसे मिलकर बनी होती है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हमने ये लिख दिए हैं।
ये उच्च पादपों की मेनली इससे बनी होती है। थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा नहीं है। उच्च पादप होंगे उसमें पैक्टिन, लिग्निन वगैरह पाए जाते हैं, और वो उच्च पादप नहीं शैवाल एल्गी होंगे, उनमें मोनास, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, हेमिसेलुलोज के अलावा ये मटेरियल पाए जाते हैं उसमें। तो अब पढ़ाएंगे हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल मेनली कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, और इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में बताएंगे। जब तक आप ये नोट्स कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, आपने वो नोट्स कर लिया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर लाए हैं हम, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ये मान लो ये 3 सेल हैं, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, और ये तीसरी सेल। तो ये सेल में सबसे बाहर ये परत होती है, इसे कहते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल, ये पूरी परत है ना, ये इसे कहते हैं सेल वॉल, कंप्लीटली परत। तो ये परत भी मुख्य कुछ पार्टों में डिवाइड होती है, उन पार्टों को यहाँ लिखा है हमने। तो ये पहले पार्ट होता है इसका प्राइमरी सेल वॉल, मतलब ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये कोशिका में सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। वैसे सेल वॉल सबसे बाहर पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल का भी ये भाग एक, मतलब ये सेल वॉल होती है, उसके दो पार्ट होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, दो दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल ये सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, और ये पतली परत होती है। प्रारंभ में जब कोशिका कुछ विभाजन या वृद्धि कर रही हो, तो प्रारंभ में या ग्रोथ कर रही हो, तो इसमें प्रारंभ में इसमें वृद्धि देखी जाएगी। वृद्धि मतलब ग्रोथ। जब कोशिका ग्रोथ करेगी, तो प्राइमरी सेल वॉल में प्रारंभ में या शुरुआत में इसमें ग्रोथ देखी जाएगी, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल इस बता दें इसका फॉर्मेशन किस पदार्थ से होता है। तो ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन से मिलकर बनी होती है प्राइमरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे या भीतर की ओर पाई जाती है। ये पके हुए फलों में घुल जाती है ये। और कोशिका प्रारंभ के दौरान प्राइमरी सेल वॉल में वृद्धि होती है, लेकिन जब कोशिका परिपक्व हो जाती है, तो इसकी वृद्धि रुक जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल इसके भीतर की ओर पाई जाएगी। ये पैक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज इनसे मिलकर बनी होती है। इस सेकेंडरी सेल वॉल, इनका ये दो मेनली कार्य हो गए। और इसमें पाया जाता है जीव द्रव्य तंतु, जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं, उनके कोशिका द्रव्य का संयोजन या उनको ऐड करता है, जिससे उसका पदार्थ उस कोशिका में जा सके, इस कोशिका के पदार्थ इस कोशिका में आ सके। मतलब इसका मतलब है, इसके अगर इसे कुछ पदार्थ की जरूरत है, तो इस कोशिका से वो पदार्थ इस कोशिका में आ जाए, और इसे जरूरत है तो इस कोशिका से पदार्थ इस कोशिका में आ जाए। जीव द्रव्य तंतु का ये मेनली कार्य होता है, आवश्यक पदार्थों का आवाहन परिवहन। ये मेनली कार्य होगा, यहाँ लिखा हुआ है आसपास की कोशिकाओं का संयोजन और जीव द्रव्य, आसपास की कोशिका का संयोजन और उनका जीव द्रव्य संयोजन कराता है ये। और पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब जो पदार्थ इंपोर्टेंट होंगे उनका स्थानांतरण कराएगा। अभी इनके इनके बारे में कुछ बता देते हैं आपको, नोट करके समझा दिया है हमने आपको। अब थोड़ा आपको इसका नोट्स लिखवा देते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी हो। जब तक आप इसे नोट कीजिए। तो हेलो एवरीवन, आपने वो नोट कर लिया होगा। तो आपके लिए हम इसका नोट्स बना के ले आए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये नोट करना है, इसे हम समझा रहे हैं दोबारा। तो प्राइमरी सेल पर होती है, तो ये पतली परत होती है, ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन, प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, मतलब ये। और ये इसमें प्रारंभ में वृद्धि देखी जाती है, मैंने समझा दिया है पहले आपको। इसमें प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि देखी जाएगी, लेकिन जैसे ही कोशिका परिपक्व हो जाएगी, इसमें वृद्धि रुक जाती है। कोशिका परिपक्व होने के बाद इसमें वृद्धि रुक जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल, ये मोटी परत होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल के भीतर या अंदर की ओर पाई जाती है। ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन से मिलकर बनी होती है। आपको ये दोनों समझा दिए गए हैं। और आपको एक मेन इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट होता है मध्य पटालिका, जिसे कहते हैं हम मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिली, लेमिली, ये मध्य पटालिका हिंदी में कहते हैं इसे। तो हिंदी में आप बात लिख लेना, हमने बोल दिया है। आप मिडिल लेमिला को हिंदी में कहते हैं मध्य पटालिका।
इसका कार्य होता है आसपास की जो कोशिकाएं हैं उन्हें जोड़े रखना। आसपास की सेल को जोड़े रखना, इसका मेनली कार्य होता है आसपास की जो सेल होती हैं उन्हें जोड़े रखना। लेकिन आपको ये नोट्स याद रखना है जो आपको अभी लिखवा देंगे थोड़ी देर में ही। ये पके हुए फलों में पॉलीग्लैक्टोलूनोज एक एंजाइम होता है, उसके कारण ये घुल जाती है। जैसे आम देखा होगा आपने, उसमें मध्य का पार्ट होता है, भाई हम चूस के खाते हैं, उसे खाते हैं, तो वो थोड़ा नरम सा होता है, तो उसमें ये मध्य पेटालिका होती है ना, ये घुल जाती है उसमें। अब पढ़ाएंगे आपको आखिरी इसका सेल वॉल का एंड टॉपिक है, सेल वॉल के फंक्शन क्या है। जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने नोट्स कर लिया होगा। तो हमने वो नोट पॉइंट बताया आपको, नोट पॉइंट आपको क्या याद रखना है। तो वो नोट पॉइंट है, पके हुए फलों में मिडिल लैमेली या मध्य पेटालिका होती है जो दोनों आसपास की कोशिकाओं को जोड़े रखती है, उन वो घुल जाती है। उसके घुलने का मेन कारण होता है पॉलीग्लाइकोलाइज एंजाइम। ये एंजाइम पके हुए फलों में जो मिडिल लैमेली होती है उसे घोल देता है, ये एंजाइम। अब पढ़ते हैं सेल वॉल के फंक्शन, ये आखिरी एंड टॉपिक है, ये मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है ये इस टॉपिक का। सेल वॉल को साइज या आकार प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य होता है सेल वॉल को साइज या आकार प्रदान करना, कोशिका को जिसका मेनली साइज होता है उसे प्रदान करना, इसका मेनली कार्य हो गया ये। और दूसरा कार्य होता है कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मतलब कोशिका पर बाहर से कोई डैमेज या अटैक हो रहा है उससे प्रोटेक्शन प्रदान करना, कार्य ये हो गया उसका। और इसका थर्ड कार्य है अवांछनीय पदार्थों के लिए अवरोधक, मतलब जो अटैकर पदार्थ या एनिमी पदार्थ होते हैं जो सेल को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको अंदर जाने से ये रोकती है, इसलिए ये अवांछनीय पदार्थों के लिए अवरोधक है। और कोशिका को कोई अन्य कोशिका के संपर्क में लाना, इसका एक कार्य ये भी है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका के संपर्क में लाना। तो हमने आज सेल वॉल आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह या क्लास 11th में हो, तो ये सेल वॉल टॉपिक आपका हमने 100% कंप्लीट करा दिया है। इससे हटकर अगर कोई इस टॉपिक से अगर वो क्वेश्चन आता है तो हमारी क्लास से बन जाएगा। जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये टॉपिक पूरा हमने कंप्लीट 100% आपको करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है विकास का विज्ञान, क्योंकि मैं भी एक नीट का एस्पिरेंट हूँ, तो नीट एस्पिरेंट में डिस्क्राइब भी पढ़ाया जाता है, तो आपके लिए तो और ही अच्छा है। अब मेरा भी अच्छा है, मेरे से रिविजन हो जाता है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहें। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय।